प्रभु ने हमें फिर से जीवितों के मध्य में रखा और हम जो हैं प्रभु के चरणों में पाए जाते हैं। ये हमारे किसी काम के कारण से नहीं, वरन प्रभु की दया के कारण से होता है। हम में किसी में वो पवित्रता और सिद्धता नहीं है, हम में किसी में भी वो पवित्रता और सिद्धता नहीं है कि प्रभु का नाम भी ले सके, उसकी आराधना कर सके। ये संभव हो पाता है प्रभु के अनुग्रह से। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें अपने पास आने देते हैं, अपने रहस्य समझाते हैं। और उन रहस्यों में से जो हम कंटिन्यूस देख रहे हैं वो ये कि प्रभु के जो नाम मनुष्यों ने दिए, उनमें से हम पूरी सीरीज के रूप में देख रहे हैं। और आज एक महत्वपूर्ण प्रभु का नाम जिसका वर्णन जो है भजन संहिता 23 और यूहन्ना 10। सो मैं दोनों जगह से पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लें। यहाँ भजन संहिता 23 और यूहन्ना 10। भजन 23 में यूं लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यूहन्ना 10 में उसकी 7वीं आयत से प्रभु जो कहते हैं, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसा पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप भी देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। और प्रभु जो है हमें हमारी भाषा में समझाते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और प्रभु का दास दाऊद इस भजन को इसलिए लिखता है क्योंकि वो खुद चरवाही करता था। उसको मालूम है अच्छा चरवाहा क्या होता है, अच्छा चरवाहा क्या होता है। सो दोस्तों, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है, वो भेड़ियों को आते देख अपना प्राण बचाने के लिए भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन जो सच्चा चरवाहा है वो अपने भेड़ों के लिए लड़ पड़ता है, अपना प्राण भी दे देता है।
और प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहे हैं। और जो शब्द हिब्रू में इस्तेमाल हुआ वो था यहोवा रोही। यहोवा रोही, यहोवा हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा। सो दोस्तों, यहोवा रोही, ये हमारे प्रभु का नाम जो है इब्रानियों की पत्रियों में जो है, तब जब जो थे अब्राहम, इज़ाक, याकूब, मूसा ने भी 40 साल चरवाही की, तो इनको चरवाहों का मीनिंग अच्छे से समझ में आता था। और प्रभु ने इसीलिए इस स्तर पे बात करी, प्रभु ने इसीलिए इस स्तर पर बात करी कि लोगों को समझ में आ जाए कि प्रभु चरवाहा है और सच्चा चरवाहा है। इसीलिए यहोवा रोही, रोएस, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा मित्र है, यहोवा परमेश्वर मेरा मित्र है। और हम ये बात जो है जानते हैं। और यावत हा रोई, ये जो शब्द है, जैसे भजन संहिता 23 में आया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और भजनकार जो है इस शब्द से वाकिफ है, इस शब्द से वाकिफ है, उसको मालूम है कि चरवाहा क्या होता है। और जब वो राजा नहीं था तो अपने भाइयों में सबसे छोटा और अपने पिता की भेड़ों की चरवाही करता था। इसीलिए उसको मालूम है कि मजदूर और सच्चाई से जो चरवाहा है उसमें क्या फर्क है। इसलिए जब वो राजा हो गया, वो वहां तक पहुंच गया, उसने कहा कि जो है अच्छा चरवाहा यहोवा है, और यहोवा अच्छा चरवाहा होते हुए मेरा राजा है, और मैं उसकी भेड़ें हूं, मैं उसकी भेड़ हूं। 99 को छोड़ करके वो मुझे लेने आ गया, वो मुझे लेने आ गया, और द्वार से मुझे प्रवेश कराता है। जो द्वार से नहीं आते वे चोर और डाकू हैं। और वे जो है भेड़ों को लूटना चाहते हैं, भेड़ों को लूटना चाहते हैं। और रोही जो शब्द है, रोएस जो संज्ञा और विशेषण है, उसका मतलब है चरवाहा और अच्छी चराई। तो यहोवा न सिर्फ मेरा चरवाहा है, वो मुझे हरी चराइयों में ले चलता है। और इसका अगला जो हिस्सा है वो मेरा मित्र है। और प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे, उन्होंने स्वयं कहा, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। सो जो बात पुराने नियम से चली आ रही थी वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरी करी। और प्रभु यीशु मसीह हमें यह समझाने के लिए कि मैं तुम्हारा सच्चा चरवाहा हूं। और जो शब्द रोही है वो पहली बार जो उत्पत्ति की पुस्तक 37वें अध्याय 2री आयत में, जहां पर यूसुफ जो है अपने जो है भेड़ों की रखवाली के लिए, वहां यह शब्द आया है।
वहां ये शब्द आया है। और उसके बाद 47वां अध्याय 3 और 4 आयत में भी जब यूसुफ ने अपने भाइयों को फिरौन के सामने खड़ा करा तो उसने कहा कि वो तुमसे पूछे क्या करते हो, तुम कहना कि हम चरवाहे हैं। ओरिजिनल वर्ड जो यूज करा वो था रोही। हम खुद और हमारे बाप दादे हम ये जो है पुराने समय से करते आ रहे हैं। तेरे दास चरवाहे हैं, चरवाहे हैं। और जो है जैसा हमने देखा कि रोही शब्द सिर्फ चरवाहे या चरवाही तक नहीं, वरन वे जो है कि यहोवा हमारा मित्र है, जो हमें इज़राइल से लेकर के आ गया है। हमें यिर्मयाह 3:15 में लिखा है, हमें खिलाता है, हमें चराता है, हमें चराता है। यशाया 44:28 और यहेजकेल 34 में भी ये बात कि न सिर्फ यहोवा हमारा चरवाहा है, वरन हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और यही बात जो है नीति वचन 15 अध्याय 14वीं आयत में कि उसे मालूम है हमें क्या चाहिए, उसे मालूम है हमें क्या चाहिए। और मूसा रोही शब्द को जो है इस्तेमाल करता है कि यहोवा हमारा मित्र है, यहोवा मित्र है। और न्यायों की पुस्तक में वो ये कि हमारा सहभागी है, यहोवा रोही। और यहां जिस संदर्भ में यूज किया गया रोही शब्द को कि यहोवा हमारा सहभागी है, हमारे साथ साथ बना रहता है। और जो है भजन संहिता 80 उसका पहली आयत कि यहोवा जो है वो इज़राइल का रक्षक है, इज़राइल का चरवाहा है। और यशायाह बोलता है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में बैठाता है। और यहेजकेल उस चीज को जानता है और वो कहता है कि वो जानता है हमें किन किन बातों की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर इन सब बातों को जानता है। सो ओरिजिनल वर्ड जो यूज करा गया वो ये यहोवा रोही, यहोवा रोही। और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी हम यही शब्द जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यहोवा रोही। प्रभु यीशु मसीह जो है स्वयं कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और जो है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा उन्हें दरवाजों से ले चलता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम से जानता है, वो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे चलती हैं। वो भेड़ों को अपना प्राण दे करके बचा लेता है। एक अच्छे चरवाहे में ये सारे गुण जो हमारे प्रभु में पाए जाते हैं। और प्रभु जो है वो ये कि अच्छा चरवाहा हमारा है, कलीसिया का है। लोग आए और चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे पहले आए वे चोर और डाकू, वे चरवाहे के बेस में आए और उनका उद्देश्य जो है कुछ और था, उनका उद्देश्य कुछ और था। और जो है इसीलिए भजन 23 को जो है चरवाही का भजन भी इसलिए कहा गया कि
यहोवा हमारा चरवाहा है। एक एक्सपीरियंस के साथ में जो है वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। वो हमारे आत्मिक जीवन को लिए चलता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमें सारी विपत्तियों से बचाता है और हम उसकी भेड़ें, हम उसकी भेड़ें हैं। सो दोस्तों, ये है यहोवा रोई, यहोवा रोई। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं के लिए कहते हैं, स्वयं के लिए कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा होने के लिए जो क्राइटेरिया थे वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा पूरे किए, अपने जीवन के द्वारा पूरे किए। और जो है प्रभु यीशु मसीह हमें पिता में सुरक्षित रखते हैं। सो दोस्तों, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। इसे लिख लें, इसे लिख लें। आप दुनिया में अकेले नहीं हैं। आपके साथ कोई है तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह, यहोवा रोही, यहोवा रोही, जो अपना प्राण देकर के भी हमको बचाता है और आगे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा नहीं कि उसने क्रूस पे अपना प्राण दे दिया, हमारा उद्धार कर दिया और अब अपने आप निपटो। नहीं नहीं, वो हमारे अंदर बस गया, प्रति पल प्रति क्षण की संगति प्रदान करने लगा, हृदय की धड़कन, फेफड़ों के श्वास, मन के विचारों से भी नजदीक वो हम में जो है बना रहने लगा। और आज भी वो हमारी मृत्यु तक वो हमारे प्रति विश्वास योग्य। और ये यहोवा रोही, यहोवा रोही का जो है शाब्दिक अर्थ, ओरिजिनल वर्ड यहोवा रोही, हिब्रू में यहोवा रोही, यहोवा रोही, यहोवा हमारा चरवाहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाहे हैं। रोई शब्द जो है ये इब्रानियों में जो है प्रोनाउंसिएशन जो है वो ये इंग्लिश जो है राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ और हिब्रू जो है राइट से लेफ्ट की ओर। सो यहोवा शब्द ये वाला और रोई शब्द ये वाला। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो भेड़ों के आगे आगे चलता है, भेड़ों को नाम से बुलाता है, भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं और वो किसी और के पीछे नहीं जाएंगी, वो किसी और के पीछे नहीं जाएंगे। और अपनी भेड़ों को वो चराता है, अपनी भेड़ों को वो चराता है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर दोस्तों हमारे साथ आज भी है, आज भी है। ये कथा कहानियां समय के हिसाब से खत्म हो गई तो नहीं, नहीं। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद प्रभु। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, ना हमें त्यागा। आप अपनी गोद में हमें उठाए फिरते हैं, हमें लिए चलते हैं, हमें नामों से बुलाते हैं। हमारे चित्रों को आपने अपनी हथेलियों में खोद रखा है, हमें अंगूठियों की मानेन पहन के रखा है, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। और आप कहते जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख के पुतले को छू लिया। आप अच्छे चरवाहे, जो चरवाहे थे आपके पहले वे चोर और डाकू,
उन्होंने अपने फायदे के लिए वे सारी चीजें करी और आपकी भेड़ों की चिंता नहीं करी। आपने स्वयं कहा कि मैं अब अपनी भेड़ों की चरवाई खुद करूंगा, और आप आज भी अपनी भेड़ों की चरवाई खुद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद आपके सुंदर वचन के लिए। आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.